यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। सबको बहुत दुख का समय है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। सब परिवारों हिमांशु, सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है? देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। भोले बाबा का ये कार्यक्रम आज सुबह हो रहा था और ये कार्यक्रम लगभग 10 बजे के आसपास शुरू हुआ था और 10 बजे के आसपास शुरू होने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास इसका समापन था। तो समापन के दौरान ये बताया जाता है कि कहीं पानी आया और पानी आने के बाद जो यहाँ पानी की टंकी भी रखी हुई थी, पानी की टंकी रखी हुई थी, उन टंकियों में से पानी भी फैला। पानी फैलने के बाद जो उनके श्रद्धालु थे, जो उनके अनुयायी थे, वो निकलने लगे और निकलने के बाद एकदम लोगों में भगदड़ मची और रास्ता नहीं निकलने को मिला। तो उसी के दौरान 107 लोग, जो अभी तक प्रशासन ने पुष्टि की है, 107 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और करीब 20 लोग अभी उपचाररत हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 18 लोग और इसमें अभी क्रिटिकल हैं, जिनका प्राइवेट हॉस्पिटलों में और अलीगढ़ में उपचार चल रहा है। मदन गोपाल शर्मा, हाथरस, आज तक। मदन गोपाल हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचकर वहां से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। हमारे 2 सहयोगी पहुंच गए हैं, जानकारी वो दे रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं और हिमांशु मिश्रा अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर यह घटना घटी है। सबसे पहले मैं आपके पास अभिषेक आना चाहती हूँ, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, क्या कोई फिक्स नंबर है? क्योंकि अब अलीगढ़ के कमिश्नर कह रहे हैं 107, कुछ जगहों से जानकारी आ रही है कि 150 के ऊपर का आंकड़ा हो सकता है। बच्चे कितने, महिलाएं कितनी, किन परिस्थितियों में हुआ, किसकी जवाबदेही दिखती है, सब बताएं। अंजना, देखिए, इस वक्त जो अलीगढ़ कमिश्नर ने आंकड़ा दिया है उस आंकड़े को मानना होगा। हालांकि अगर हम अपुष्ट आंकड़ों की बात करें तो ये 150 के आसपास लोग बता रहे हैं। खैर, इसकी बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रशासन ने 107 का आंकड़ा दे दिया है। 18 लोग क्रिटिकल हैं और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन जो घायलों की तादाद है वो कहीं ज्यादा है और कहा यह गया है कि लगभग 200 लोग घायल हैं और कुछ मामूली रूप से घायल हैं, कुछ ज्यादा घायल हैं, कुछ क्रिटिकल भी हैं, जैसा कि 18 लोगों की लिस्ट आई है। लेकिन अंजना, ये
आसपास के जितने जिले हैं सभी जिलों से कह सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, इसको मैनेज किया गया है। वहां पर प्रशासन इस वक्त युद्ध स्तर पर अपने इस बचाव में जुटा है। मुझे लगता है मौतें जितनी होनी थी हुई हैं, लेकिन 18 जो क्रिटिकल लोग इस वक्त प्रशासन बता रहा है उस पर नजर रखनी जरूरी होगी, क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम आ रही है उसमें डॉक्टर्स और डॉक्टर के साथ जो 12 बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पैरा स्टाफ के लोग हैं, वो होंगे। दूसरी तरफ सरकारी स्तर पर अगर देखा जाए जना, तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से बात की है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने इस घटना के तुरंत बाद अपने सभी बड़े अधिकारियों को रवाना कर दिया है। दो उस इलाके के जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, उस इलाके से आते हैं। इन दोनों लोगों को वहां पर भेजा गया है कि जो भी सरकारी मदद, सहायता, वो चीज पूरी तरीके से हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह घटना स्थल पर जाएंगे और घटना का जायजा लेंगे। कुल मिलाकर के सरकारी